हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नित्यानंद मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 11 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। तो इससे पिछले वीडियोस में हमने जो न्यूटन के गति विषयक नियम हैं उससे संबंधित 4 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। ये 5वां वीडियो है। उन 4 वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, दो पिंडों के रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि रेखीय संवेग संरक्षण क्या होता है। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग से वेग के गुणनफल से प्राप्त राशि को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से प्राप्त राशि को संवेग कहते हैं। P बराबर mv होता है। P बराबर क्या होता है? mv होता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये संवेग हो गया। संवेग संरक्षण क्या होता है? संवेग संरक्षण में आपने पढ़ा पिछले वीडियोस में कि जब किसी निकाय पर बाह्य बल की अनुपस्थिति होती है, जब किसी निकाय पर क्या होता है, बाह्य बल की अनुपस्थिति होती है, तो निकाय का जो संपूर्ण संवेग है, निकाय का संपूर्ण संवेग क्या होता है, वो संरक्षित रहता है। निकाय का संपूर्ण संवेग संरक्षित रहता है। तो वही हमें देखना है कि मान लिया अगर दो पिंडों का निकाय है तो उसमें क्या सिस्टम चलेगा। हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो पिंड हैं, एक ये m1 है और दूसरा ये क्या है, m2 है। आप किसी को इसमें बड़ा किसी को छोटा बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका m1 हो गया और ये क्या हो गया, m2 हो गया। जो पिंड m1 है उसका वेग क्या होगा, u1 होगा। ये प्रारंभिक वेग है, इसको हमने क्या मान लिया, u1 मान लिया। और आपका जो ये वाला पिंड है दूसरा m2, तो m2 पिंड का जो वेग है वो क्या होगा, v2 होगा। क्या होगा, v2। देखिए अब इसको हमने क्या बना दिया, u2। इसको हमने क्या मान लिया, u2, ठीक है। देखिए अगर इस तरीके के दो पिंड हैं, गति कर रहे हैं, तो टकराने के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि u1 का मान बड़ा होना चाहिए u2 से, है ना। जो पीछे वाला पिंड भाग रहा है, गति कर रहा है, उसका वेग ज्यादा होगा तभी ये टकराएगा। ये स्थिति क्या है, टकराने से पूर्व। इसको हम क्या कहेंगे, टकराने से पूर्व, ठीक। टकराने को भौतिक विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, संघट्य। संघट्य, संघट्य। तो संघट्य से पूर्व की यह स्थिति हो गई। अब हम संघट्य के समय की बात करते हैं। तो संघट्य के समय क्या होगा, ये आपका पिंड जो है पहला वाला है, और ये दूसरा वाला है। तो जब ये दोनों पिंड टकराएंगे तो इस दौरान जो पहला वाला पिंड है ये दूसरे वाले पिंड पर एक बल लगाएगा और उस बल का मान क्या होगा, ये दूसरे पर लगाएगा। और कौन लगाएगा, पहला लगाएगा, F21। F21 का मतलब होता है दूसरे पर बल लग रहा है पहले के द्वारा, ठीक है। ये आपके बल सदिश राशि होती। और ये वाला पिंड, इसके ऊपर कौन बल लगाएगा, F12। इसके ऊपर दूसरा पिंड लगाएगा, माने F1 पर आरोपित हो रहा है। कौन 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 लगा रहा है, दूसरा पिंड बल लगा रहा है। तो ये आपकी स्थिति क्या हो गई, टकराने से पूर्व हो गई। और ये क्या हो गई, टकराने या संघट टकराने के समय कुछ ऐसी स्थिति होगी। और उसके बाद टकराने के बाद की चर्चा करते हैं, क्या होगी, टकराने के पश्चात या संघट्य के पश्चात क्या होगा, ये जो बड़ा वाला पिंड है इसका वेग जो होगा वो कम हो जाएगा और जो छोटा वाला पिंड है उसका वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस स्थिति में v2 ज्यादा हो जाएगा, इसको धक्का मारेगा और वो तेज चलने लगेगा, ये धीरे धीरे हो चलेगा। v2 इज ग्रेटर देन v1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका दूसरा है, ये आपका
पहला है, ये M2 है और ये क्या है, M1 है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, संघट्ट के संवेग संरक्षण का जो नियम कहता है वो क्या है कि संघट्ट के पूर्व संवेग, तो संघट्ट के पूर्व दो पिंड हैं तो उनके संवेग क्या होंगे, M1 U1 और प्लस M2 U2। और दूसरा क्या है, संघट्ट के पश्चात संवेग, तो संघट्ट के पश्चात संवेग क्या होगा, M1 V1 M2 V2। अब संवेग संरक्षण के नियम से क्या है कि इन दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो गया संवेग संरक्षण के नियम से। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि संघट्ट के पूर्व संवेग बराबर संघट्ट के पश्चात संवेग। तो पूर्व संवेग का मान रख देंगे M1 U1 M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 हो गया। इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए M1 U1 माइनस M2 V1, ठीक है, M1 V1, MM को एक साइड में कर ले, M1 को एक साइड में कर लेते हैं और इसको इस साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, M2 V2 माइनस M2 U2। तो हम इसको क्या करते हैं, हम देखो यहाँ पर M2 कॉमन ले लिया, M2 कॉमन लिया तो V2 माइनस क्या हुआ, U2 हो गया, ये U है। तो इसको हम भी क्या करते हैं, V1 माइनस U1 लिखते हैं। तो यहाँ हम माइनस M1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस U1। ये बेटा जो है जब आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड सॉल्व करेंगे तो इस तरीके के रिलेशंस की ज़रूरत हो जाएगी आपको। बट आप अगर यहाँ तक समझ गए, ठीक, दिस इज सफिशिएंट। ये संघट्ट के पूर्व संवेग और संघट्ट के पश्चात संवेग का मान क्या होगा, बराबर होगा। और जो है इससे ही ये पद क्या किया गया, पक्षांतर करके निकाला गया है। तो आई होप, हमें लगता है कि आपको ये जो यहाँ का टॉपिक था आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। अब अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है वो हमारा है कि न्यूटन के जो गति विषयक नियम है, तो उसमें जो तृतीय नियम है उसकी हम उत्पत्ति करते हैं संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति। तो हम लोग देखते हैं कि संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति। सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि माना दो पिंड आपस में टकराते हैं, लिखेंगे इस तरीके से कि माना दो पिंड क्या हो रहे हैं, आपस में टकराते हैं। पिंड क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं। टकराते समय बल आरोपित करते हैं। टकराते हैं तो टकराने के समय क्या करेंगे, टकराते समय बल आरोपित करते हैं। पहले पिंड पर आरोपित बल, पहले पिंड पर आरोपित बल, पहले पिंड पर कौन आरोपित करेगा, दूसरा करेगा, F12 पहले पर आरोपित हो रहा है दूसरे के द्वारा, तथा दूसरे, यहां लिख लेते हैं, तथा दूसरे पिंड पर आरोपित बल F21 है। F2 क्या है, 1 है कि माना इन बलों के कारण संवेग परिवर्तन,
यहाँ लिखते हैं माना इन बलों के कारण, ये जो बल हैं इनके कारण क्या होता है, संवेग परिवर्तन। इन बलों के कारण पहले पिंड में क्या होगा, संवेग परिवर्तन डेल्टा P1 व दूसरे पिंड में संवेग परिवर्तन डेल्टा P2 होता है। संवेग परिवर्तन कितना होता है, डेल्टा P2 होता है। तो डेल्टा P2 होता है। दोनों पिंड जो है वो डेल्टा T समयांतराल तक एक दूसरे के क्या रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। ये भी लिख लीजिए, दोनों पिंड डेल्टा T समयांतराल तक एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। दोनों पिंड डेल्टा T समयांतराल तक एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तो क्या होगा, संवेग परिवर्तन के अनुसार, संवेग परिवर्तन आपने पढ़ा डेल्टा P बराबर क्या होता है, F इंटू डेल्टा T होता है आवेग की परिभाषा से। ये क्या है, संवेग परिवर्तन के अनुसार, संवेग परिवर्तन के अनुसार, संवेग परिवर्तन का क्या अनुसार होता है, रेखीय संवेग परिवर्तन के नियम के अनुसार है ना। तो क्या हो गया, ये तो आपने जर्नल लिख दिया। तो पहले लिखेंगे पिंड में संवेग परिवर्तन डेल्टा P1 बराबर क्या होगा, डेल्टा P1 बराबर F12 इंटू डेल्टा T, और दूसरे पिंड में संवेग परिवर्तन डेल्टा P2 F21 इंटू डेल्टा T। ये क्या होंगे, इन दोनों का योग क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बाह्य बल जो है वो क्या हो रहा है, आरोपित नहीं हो रहा है। यहाँ हम लिखेंगे कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का संवेग क्या होता है, नियत रहता है। यहाँ पर बाह्य बल नहीं लग रहा है तो निकाय का जो संवेग है वो क्या होगा, वो निकाय का संवेग नियत रहता है। अतः संवेग में जो कुल परिवर्तन है, परिवर्तन शून्य होगा, शून्य होगा। तो ये संवेग में जो कुल परिवर्तन है इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। यही हो रहा है, इसमें कुछ बढ़ रहा होगा, किसी का घट रहा होगा, बराबर क्या होगा, 0 होगा। माने F12 इंटू डेल्टा T प्लस F21 इंटू डेल्टा T बराबर 0। और डेल्टा T कॉमन ले लिया, F12 प्लस F21 ये दोनों क्या होंगे, इज इक्वल टू 0। डेल्टा T इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का योग जो है वो 0 होगा। माने F12 बराबर होगा F21। यही हो गया क्या कि पहले पिंड पर दूसरे द्वारा लगने वाला बल बराबर है, इसको क्या लिखेंगे कि पहले पिंड पर दूसरे पिंड द्वारा लगने वाला बल क्या है, दूसरे पिंड पर पहले द्वारा लगने
वाले बल के बराबर तथा माइनस का साइन है, इसका मतलब क्या है, विपरीत है। यही न्यूटन का गति विषयक क्या है, तृतीय नियम है। तो इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने दो चीज़ें कंप्लीट की। कौन कौन सी? हमने कंप्लीट किया कि पहला जो हमारा टॉपिक था कि दो पिंड जब गति करते हैं तो उनके संवेग संरक्षण को हम किस तरीके से हल करते हैं। ये स्पेशली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपके सामने आएगा। और जो दूसरा टॉपिक था कि संवेग संरक्षण के नियम से जो है न्यूटन के तृतीय नियम की कैसे उत्पत्ति करेंगे। अगले वीडियो सेशन में हम लोग किसी पिंड का लिफ्ट में भार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी चर्चा करेंगे। आपके कंपटीशंस में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। और ये वीडियो सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो सके।